Okay. So today let's start with आज कॉपी कॉपी कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ, कॉपी कंट्रोल देखते हैं एंड आउटपुट आउटपुट में डिटर्मिनेशन या आउटपुट कंट्रोल। लेट्स सी दीज टू टॉपिक्स टुडे। सो कॉपी कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स किस बेसिस पे या फिर जो क्राइटेरिया होता है कॉपी का, वो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वन फर्स्ट कॉपी कंट्रोल इज फ्रॉम सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका कोटेशन से ऑर्डर हो गया, जब आप कोटेशन से ऑर्डर बनाते हो या फिर आप इंक्वायरी से कोटेशन बनाते हो, मतलब प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट, इन दोनों के बीच में जो कॉपी डेटा कॉपी होता है, वो चीजें कॉपी कंट्रोल में हम कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट। कोटेशन से ऑर्डर में जैसा आपका क्या क्या डेटा कॉपी होके आएगा, सिमिलरली इंक्वायरी से कोटेशन जब आप बनाओगे उसमें क्या डेटा कॉपी होगा। सो दिस इज वन कॉपी कंट्रोल। देन सेकंड इज सेल्स डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी। जैसे आपने ऑर्डर बनाया, ओआर ऑर्डर है, तो ओआर ऑर्डर से आपका डिलीवरी में क्या डेटा कॉपी होगा। ठीक है, तो ऑर्डर टू डिलीवरी, जैसे आपने ऑर्डर बनाया तो ऑर्डर टू डिलीवरी में आपका क्या डॉक्यूमेंट डेटा कॉपी होगा, दैट इज कंट्रोल्ड इन दिस वन। देन यू हैव डिलीवरी टू बिलिंग। ठीक है, तो डिलीवरी से बिलिंग में आपका जो डेटा कॉपी होगा वो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका इस कॉपी कंट्रोल में आप मेंटेन करेंगे। देन देर इज वन फ्रॉम इनवॉइस टू ऑर्डर। जैसे हम रिटर्न ऑर्डर बनाते हैं तो वो इनवॉइस के रेफरेंस में बनाते हैं। तो जैसे तो आपका जो रिटर्न सिनेरियो है, रिटर्न ऑर्डर बनेगा, दैट इज क्रिएटेड विद रेफरेंस टू इनवॉइस। तो इनवॉइस या प्रीवियस बिलिंग डॉक्यूमेंट होगा, और उसके बेस पे आपका रिटर्न ऑर्डर बनेगा, तो उसमें ये कॉपी कंट्रोल वाला सिनेरियो यूज होगा। देन यू हैव सेल्स टू सेल्स हो गया, सेल्स टू डिलीवरी, डिलीवरी टू बिलिंग। देन यू हैव सेल्स टू बिलिंग। जैसे आपने ऑर्डर बनाया और उसका डायरेक्टली बिल कर दिया, सर्विस सेल्स जैसे होती है हमारी। ठीक है, सर्विस सेल्स में क्या होता है कि ऑर्डर बनता है, उसके बाद में डिलीवरी होती नहीं है, डायरेक्टली उसकी बिलिंग क्रिएट होती है। तो इसमें जो ये डेटा कॉपिंग है, दैट विल बी कंट्रोल्ड हियर इन दिस वन, सेल्स टू बिलिंग। देन यू तो हैव इसमें इन सब प्रोसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वही है क्या? डॉक्यूमेंट, सब वही रहेगा जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। बस उनके बीच में जो डेटा कॉपी करने के लिए जो सेटिंग्स होता है या फिर जो कंट्रोल होते हैं, हम्म। वो चीजें हर स्टेप में अलग अलग रहेगी। तो इसमें हमें नॉर्मली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा। हाँ, ये कॉपी कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट होता है, यू शुड नो दिस। देन सेल्स टू सेल्स हो गया, सेल्स टू डिलीवरी, डिलीवरी टू बिलिंग, इनवॉइस टू ऑर्डर, सेल्स टू बिलिंग। ओके, सो लाइक दिस, लेट्स सी, ये कोई देखते हैं इसमें। आप म्यूट कर लो, आप थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा। ओके, so for copy control, go to sales SD, sales uh, documents. uh, yeah, this one, maintain copy control for sales documents, यहाँ पे जाना है। और सेल्स टू सेल्स और बिलिंग टू सेल्स यहाँ पे है इस टैब में।
ये ओपन होगा अभी, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, मैंने चेक किया था। या इसमें ट्रांजेक्शन भी रहते हैं इनको ओपन करने के लिए। अगर आपको डायरेक्टली ट्रांजेक्शन ओपन करना है तो वीटी से स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन कोड वीटी, वीटी कॉमन रहेगा सब में। और सेल्स टू सेल्स है तो ए हो जाएगा। और अगर सेल्स टू डिलीवरी है तो वीटी एल ए हो जाएगा। ठीक है, वीटी इज कॉमन। देन डिलीवरी टू बिलिंग में हो जाएगा वीटी एफ एल, वीटी ए एफ, वीटी एफ ए। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स है। इसमें क्या होता है कि वीटी तो कॉमन होता है, और जो पहला सोर्स हो गया और दूसरा टारगेट होता है। ठीक है, सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट। तो जो टारगेट वाला है उसको हम पहले लेते हैं, उसका ए स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, एल फॉर डिलीवरी, एफ फॉर इनवॉइस। तो वीटी ए हो गया क्योंकि ये दोनों सेल्स है। सेल्स टू डिलीवरी, तो डिलीवरी का आ जाएगा एल, वीटी एल, और सेल्स का हो गया ए। देन डिलीवरी टू बिलिंग में बिलिंग पहले आ जाएगा वीटी एफ एल, टारगेट वाला पहले आता है वीटी एफ, यहाँ पे आ जाएगा। इनवॉइस टू ऑर्डर वीटी ए एफ, एंड देन वीटी एफ ए। ट्रांजेक्शन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन से भी जा सकते हो यहाँ से सीधे। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका ये जाता है जी कॉर्पोरेशन से ही। हम्म, ट्रांजेक्शन तो नहीं आदमी। राइट। तो देन यू हैव सोर्स और टारगेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज योर टारगेट डॉक्यूमेंट एंड देन यू हैव योर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम जैसे देखते हैं कोटेशन से ऑर्डर का, देखते हैं क्यूटी टू ओ आर। जब आप कोटेशन बनाओगे, कोटेशन के बाद में जब आप ऑर्डर बना रहे हो तो उसमें क्या क्या कॉपी कंट्रोल के ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें तीन लेवल पे है, हेडर लेवल पे, आइटम एंड शेड्यूल लाइन। सो फर्स्ट लेट्स सी हेडर लेवल। तो हेडर लेवल में यू कैन सी यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में कॉपिंग रूटीन्स हैं। जैसे आपका नॉर्मल हेडर डेटा सेम होना चाहिए, आपका जो पार्टनर डेटा है वो सेम होना चाहिए। हेडर डेटा, जैसे आपका कस्टमर अगर सेम है तभी आपका डेटा कॉपी होगा सेम कोटेशन से, सेम ऑर्डर में। फिर आपका मान लीजिए जो आपके पेमेंट टर्म्स हैं, इनको टर्म्स हैं, जो नॉर्मल हेडर डेटा है, तो वो सब आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स में, कोटेशन में और इसमें ऑर्डर में सेम होना चाहिए, तभी आपका कॉपी होगा। ठीक है, फिर इसमें कॉपिंग रिक्वायरमेंट है हेडर सेम कस्टमर की, कस्टमर आपका सेम है तभी आपका डेटा कॉपी होगा। देन आइटम नंबर कॉपी करना है कि नहीं। जैसे आपका कोटेशन से अगर आपको आइटम नंबर कॉपी करके ऑर्डर पे लाना है तो ये चेक हम यहाँ इनेबल कर देंगे। एक कंप्लीट रेफरेंस का एक टिक होता है, जैसे मान लीजिए कोटेशन आपने एक बार कोटेशन का रेफरेंस लेके बना लिया ऑर्डर, देन आपकी कोटेशन का स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन यू हैव दिस आइटम लेवल। आइटम लेवल पे जो आपके आइटम कैटेगरीज वगैरह हैं वो सब आएंगे इसमें। तो तीन लेवल होता है सेल्स डॉक्यूमेंट में, लाइक हेडर, आइटम और शेड्यूल लाइन। सो हेडर लेवल डेटा जो कॉपी होगा वो ऊपर वाले हमने देखा हेडर लेवल पे। देन आइटम लेवल पे जो कॉपिंग होगा, सिमिलरली शेड्यूल लाइन लेवल पे। नहीं लेकिन बहुत स्लो है ये ना। इस ट्रांजेक्शन में बहुत स्लो चल रहा है, वैसे नॉर्मली तो ठीक रहता है। सो एजीएन, लाइक एजीएन आपका इंक्वायरी रिलेटेड, सॉरी कोटेशन रिलेटेड ये आइटम कैटेगरी है। इफ आई गो इनसाइड दिस, तो दिख रहा है कोटेशन ऑर्डर, आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, कोटेशन से ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, आइटम कैटेगरी आपकी एजीएन है। फिर इसमें भी आइटम लेवल पे भी कंडीशंस है कि आइटम लेवल डेटा सेम होना चाहिए, प्राइसिंग कंडीशंस आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंट्रोल्स इसमें रहेंगी। और डॉक्यूमेंट फ्लो अपडेट होगा कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट फ्लो का ये इंडिकेटर है। शेड्यूल लाइन कॉपी करना है कि नहीं कोटेशन से।
ओके, फिर आपका इसमें प्राइसिंग टाइप क्या है, प्राइसिंग टाइप की मतलब आपका जैसे ए है, तो जब आप कॉपी करोगे तो उसमें प्राइसिंग रीडिटरमाइन करना है कि नहीं करना है, तो ये सब इसमें कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो नॉर्मली इसको हम सेम रख चेंज नहीं करते हैं, बट स्पेसिफिक अगर कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आई, कोई नया प्रोसेस बनाना है या कुछ स्पेसिफिक उसमें करना है, देन ओनली वी चेंज हियर। देन सिमिलरली शेड्यूल 9 लेवल पे है, तो 3 लेवल पे आपको ये कॉपी कंट्रोल अवेलेबल होगा सेल्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जैसे हमारा इसमें अभी बीपी कर दिया मैंने, तो इसमें भी सेम आपका यहाँ पे डेटा रूटीन्स और कॉपिंग रिक्वायरमेंट्स ये सब अवेलेबल है। ठीक है, तो सिंपली इन वेरी इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज कॉपी कंट्रोल? कॉपी कंट्रोल इज हाउ योर डेटा इज कॉपीड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू फ्रॉम योर सोर्स टू टारगेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। एंड हाँ, देन ओके, बिलिंग टू सेल्स में, जैसे बिलिंग टू सेल्स वाले में क्या रहेगा, जैसे आप कोई रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो, तो उसमें आपका जो रिटर्न ऑर्डर बनेगा वो प्रीवियस इनवॉइस के रेफरेंस में बनेगा, जो आपने ऑलरेडी इनवॉइस सेंड करी हुई है। सो कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम रहेगा, जैसे हमने सेल्स टू सेल्स देखा है। देन आपकी जो डिलीवरी, एक मिनट रुक जाइएगा। जी 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 जी। हाँ, हेलो। ओके, देन एलई के अंदर में आपका जो डिलीवरी रिलेटेड कॉपी कंट्रोल है वो एलई में रहेगा। शिपिंग, गो टू एलई शिपिंग, कॉपी कंट्रोल। कॉपी कंट्रोल जो आपका डिलीवरी रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक कॉपी कंट्रोल फॉर डिलीवरीज। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम है, मतलब डेटा किस बेस पे कॉपी हो रहा है। अच्छा, अभी ये अच्छा, ये वाले कॉपी कंट्रोल में भी वही चीज है। हाँ, सेम चीजें हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम है कि आपका डेटा कैसे कॉपी हो रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। Okay, ठीक है, सो दैट इज योर कॉपी कंट्रोल। नाउ लेट्स सी आउटपुट्स। ठीक है, तो इसमें भी सोर्स और टारगेट टारगेट डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे डिलीवरी वाले में। जैसे डिलीवरी टाइप हमारा एलएफ हो गया, और ओआर ऑर्डर से डिलीवरी का, जैसे मुझे अगर कॉपी कंट्रोल देखना है तो यहाँ पे भी मुझे दिख जाएगा कि क्या क्या ये रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए हेडर की, और बेसिकली रिक्वायरमेंट से मैच करेंगी, हेडर और आइटम लेवल पे दोनों पे रहेगा। देन योर डिलीवरी, वो डेटा जो कॉपी होगा। सो रिक्वायरमेंट हेडर्स, रिक्वायरमेंट्स हेडर लेवल पे, आइटम लेवल पे, वो सब मैच जब होंगी देन इट विल बी कॉपीड, तो सेम एज योर ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर कॉपी कंट्रोल। नाउ अभी आउटपुट्स देखते हैं कि क्या है आउटपुट्स। तो जब भी आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो या डिलीवरी बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो, तो हमें इसका ऑर्डर का प्रिंट आउट लेना होता है, या फिर इसको एज अ ईडीआई हमें दूसरे सिस्टम, मतलब कस्टमर को भेजना होता है।
सो दिस इन एसएपी टर्म इज योर आउटपुट। जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर का प्रिंट आउट लेना है, तो उसके लिए एक एसएपी में हम आउटपुट डिफाइन कर देंगे, और उस आउटपुट के थ्रू आप उसको प्रिंट कर सकते हो ऑर्डर को।